हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भेट एकेडमी। स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका भेट एकेडमी में। इससे पहले वीडियो में हमने बात की थी कैसे हम कन्वर्ट करते हैं रेशियो से परसेंटेज में, और कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे बेसिक्स पार्ट। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं इसमें इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का कॉन्सेप्ट, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी टॉपिक्स जो आपके हैं वो इसी के ऊपर बेस्ड है, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ के ऊपर। जो सभी आपके प्रॉफिट एंड लॉस पर क्वेश्चन होने वाले हैं वो सेम इसी टॉपिक पर बेस्ड हैं। और अगर मैं आपको बता दूं, 3 से 4 क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस पर आते हैं, सिंपल इंटरेस्ट पे आता है 1 से 2 क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट पे आता है 1 से 2 क्वेश्चन, और परसेंटेज पे आता है 3 से 4 क्वेश्चन। और ये सभी टॉपिक्स इंटरलिंक्ड हैं, तो आप इन्हीं वीडियोस को पूरा देखें। ठीक है, इस कंसेप्ट को समझें। जब भी आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो सभी क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। आप लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तो इसीलिए मैं पूरे एक्साइटमेंट से आपको वीडियो देता रहूँगा। डेली ये 4 PM पर आपकी वीडियो आती है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था इससे पहले वीडियो में कि हम कन्वर्ट कैसे करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ 20% क्या होता है, 1/5। यही तो हमने बोला था, 20% का मतलब ये होता है 1/5। अब हमें ये तो पता चल गया, लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि 20% इंक्रीज़ कि 20% कोई चीज़ बढ़ रही है, तो आपको एक बात समझनी है यहाँ पर। 20% का मतलब क्या है कि पहले जो वैल्यू थी उसकी वो 5 थी, ये आप समझो। अब वो कितना बढ़ी, एक वैल्यू बढ़ी है। वो कितना बढ़ी है, एक वैल्यू बढ़ी है। तो वो 20% इंक्रीज़ हुआ, तो वो अब कितना हो गया है। पहले तो वैल्यू 5 थी, पहले वैल्यू कितनी थी 5। अब वो 5 से ना होकर वो कितनी हो गई है, एक बढ़ गई है, तो वो 6 हो जाएगी। अगर ऐसे भी आपको समझ नहीं आया तो आप ये समझो, कोई वैल्यू आपकी 100 है। एग्जाम्पल आपने मान लिया कि आपकी वैल्यू जो थी वो 100 थी। अब हमने क्या है कहा है कि 100 में 20% का इंक्रीज़ हो जाता है, प्लस 20% हो जाता है। तो हम इसका 20% निकाल सकते हैं। 1/5 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 20। इसका 20% 20 होता है। अब 20 आप इंक्रीज़ कर दो, इसमें 100 में 20 ऐड हो जाएगा, तो कितना हुआ, 120 बन जाएगा ना। इसीलिए इसका 20% ये बना। अगर आप यहाँ पर देखते हो तो ये भी 1.2 आएगा, वो रेशियो सेम आने वाला है। तो यहाँ पर समझो, अगर हम बात करते हैं 10% इंक्रीज़ की, कि 10% इंक्रीज़ हुआ, ये कॉन्सेप्ट समझ लो। फिर कोई भी क्वेश्चन आपके लिए ईजी मुश्किल नहीं होने वाला, सभी क्वेश्चन ईजी हो जाएंगे। 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। अब लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, पहले जो वैल्यू थी वो 10 थी, तो अभी भी वो कितनी है, 10 थी। जो पहले वाली वैल्यू है वो तो सेम रहने वाली है, लेकिन अब वो कितनी हो गई है, उसमें एक वैल्यू ऐड हो गई है, 10% बढ़ गई है वो। तो यहाँ पर वो 11 हो जाएगी। ठीक है, 10 + 1 क्या हो जाएगी, 11। ऐसे अगर मैं बात करता हूँ 25% इंक्रीज़ की, कि कोई वैल्यू 25% इंक्रीज़ हुआ, किसी पर्सन की सैलरी इंक्रीज़ हुई है 25%, मान लीजिए 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। इसलिए ज़रूरी है 25% का मतलब आपको पता होना 1/4 होता है। तो यहाँ पर आपने देखा, पहले उसकी वैल्यू कितनी थी, 4 थी, और अब कितनी हो गई है, 1 बढ़ गई है। जो भी वैल्यू न्यूमरेटर में है वो आपकी बढ़ जाती है, तो 4 + 1 5, इतनी वैल्यू हो गई है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर 75% इंक्रीज़ की, कि कोई वैल्यू 75% बढ़ रही है, कोई इशू नहीं है। हमें पता है 75% क्या होता है, 3/4। तो 75% इंक्रीज़ हुआ, तो कितना रेशियो आ जाएगा, पहले वैल्यू 4 ही थी, अब 4 + 3 कितना हो जाएगी, 7। अगर आपसे कोई ओल्ड वैल्यू पूछता है तो वो ये ओल्ड वैल्यू है, पुरानी वैल्यू ये है, और जो न्यू वैल्यू इंक्रीज होने के बाद आई है वो ये है। ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। सभी डिनोमिनेटर वाली कौन सी वैल्यू है, जो पुरानी वैल्यू थी, और जब आपने उसमें 75% इंक्रीज किया तो ये न्यू वैल्यू हो गई है। ये कॉन्सेप्ट को याद रखना है आपको। ठीक है, तो इंक्रीज में तो ये बात हो गई है। डिक्रीज में भी सेम यही कंसेप्ट है। अगर मैं बात करता हूँ -10%, मतलब डिक्रीज हो रहा है 10%, तो 10% होता कितना है, 1/10। पहले वैल्यू कितनी थी, पहले वैल्यू 10 थी, कोई इशू नहीं है, पहले वैल्यू तो 10 है, लेकिन अब उसमें से 10% कम हो गया। कितना कम हो गया, न्यूमरेटर कम हो जाएगा, तो 10 - 1 9। ये तो आपकी ओल्ड वैल्यू है, पुरानी वैल्यू है। जब हमने उसमें से 10% कम कर दिया है तो ये न्यू वैल्यू है। ये रेशियो कॉन्सेप्ट है। ऐसे ही सेम एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, -20% आपने किया है। -20% मतलब क्या होता है, 1/5। पहले वैल्यू 5 थी, अब 5 में से 1 माइनस कर दोगे तो 4 आ जाएगी। ये पुरानी वैल्यू है, ओल्ड वैल्यू, ये न्यू वैल्यू है। अगर हम बात करते हैं 60% के लिए, 60% डिक्रीज, -60% होता है 3/5, 1/5 20%, और जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 60%। पहले वैल्यू कितनी थी, यहाँ पर 5 थी, 3 माइनस कर दीजिए आप, 2 आ जाएगा।
अगर पहले वैल्यू ओल्ड थी तो अब यहाँ पर ये न्यू वैल्यू है। ऐसे अगर हम बात करते हैं 75% डिक्रीज की, 75% कम हुआ, तो यहाँ पर 75% होता क्या है, 3/4, पहले वैल्यू 4 थी, 4 - 3 कितना हो जाएगा 1, तो ये -1/4 -2/5 -4 ये हो जाएगा। अब यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को हमें यूज़ कहाँ पर करना है वो देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है, वो देखते हैं क्वेश्चन। और ये आपको अब देखो आप किस तरीके से क्वेश्चन समझ में आते हैं, और सेम टू सेम एज इट इज़ जो क्वेश्चन आए हैं वो आपके एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ये दिया गया है, एज ऑफ ए इज 12.5% मोर, बढ़ना या ज़्यादा होना, हमने वैल्यू बढ़ा दी है, ज़्यादा होना बात एक ही है ना, मोर देन बी, कि ए की जो एज है वो 12.5% ज़्यादा है बी से, कोई इशू नहीं है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड आउट बीज एज, बी की एज कितना होगी, हाउ मच विल बी ऑफ एज, ए के रेस्पेक्ट में कितनी होने वाली है। तो जिस तरीके से मैंने आपको पहला क्वेश्चन करवाया था उसमें वैल्यू दी गई थी, लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया, परसेंटेज। तो देख लेते हैं, कोई इशू नहीं है। ए की वैल्यू 12.5% ज़्यादा है बी से, लेकिन क्या आपको पता है 12.5% कितना होता है, 12.5% होता है 1/8, 1/4 होता था हमारे पास 25%, 1/2 होता था 50%, 1/8 होता है 12.5%। अब अगर ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, क्योंकि ए की वैल्यू 12.5% ज़्यादा है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 + 1 9, तो ये कितनी हो गई है 9, और ये वैल्यू नहीं है, ये रेशियो है, तो यहाँ पर ए रेशियो बी की वैल्यू कितनी आ जाती है, 9:8। अगर बी की वैल्यू 8 है तो ए की वैल्यू 9 हो जाएगी, क्योंकि वो उसके 12.5% ज़्यादा है। अब हमें जब परसेंटेज दिया है, मतलब परसेंटेज जहाँ पर दिया है या रेशियो दिया गया है वहाँ पर वैल्यू नहीं होती है, वहाँ पर उनमें कंपैरिजन दिया गया है कि अगर बी की वैल्यू 8 है तो ए की वैल्यू 9 हो जाएगी। खैर आपको इतना नहीं सोचना, जब रेशियो पढ़ेंगे तब क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि बी की वैल्यू ए के रेस्पेक्ट में कितनी होगी, तो b/a क्या हो जाएगा यहाँ पर 8/9। अब आप कहोगे सर ये तो बहुत मुश्किल है निकालने के लिए, तो मैंने आपको बताया था 1/9 कितना होता है 11.11%, तो 8/9 क्या हो जाएगा, सिर्फ 8 मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 8 है तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 88.88%, ये 88.88% हो जाएगा। तो b की वैल्यू जो है, b की जो एज है ए के रेस्पेक्ट में वो कितनी है 88.88%, अगर 9/8 भी आप निकाल सकते थे, ठीक है। तो ये जो आपके पास आया ये रेशियो दिया गया था, क्यों, ये क्वेश्चन फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, एज ऑफ ए इज 12.5% मोर देन बी। क्वेश्चन क्या दिया गया था आपको कि जो ए की एज है वो 12.5% ज़्यादा है बी से, तो बी की एज कितनी हुई, पहले वैल्यू कितनी है ये, तो ये किसकी हुई है बी की। अब कहा गया है कि ए की एज ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है 1 ज़्यादा है, तो 8 + 1 कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी, तो इसलिए ए की एज 9 हो गई है। हमें यहाँ से पता चला है कि a/b क्या है 9/8 है, तो ए रेशियो बी हमें पता चल गया 9:8 है। अब हमें पता है कि अब हमें निकालना है बी की एज कितना होगी ए से, तो b/a आप कर दीजिए 8/9 ये आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्या हुआ, इंक्रीज का यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगा। आप और इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो, अभी ये मेथड आपको समझ रहे हो आप, इसलिए थोड़ा लग रहा है लेंथी, लेकिन जब आप इसको सोल्व करोगे सिर्फ 5 सेकंड आपको लगने वाले हैं। अब देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए, इफ एज इनकम is 25% less than B's इनकम, अगर A की इनकम B की इनकम से 25% कम है, then how much, या आप ये मान लीजिए then how much % of B's income will be of A's income।
आपको क्या बताया गया है यहाँ, सिर्फ इस क्वेश्चन पे आपको ये ध्यान रखना है कि ए की इनकम बी की इनकम से 25% कम है। तो 25% का मतलब सभी को पता है 1/4 है। ए की इनकम कम है तो बी की वैल्यू तो देख लो सबसे पहले, बी की वैल्यू तो 4 है। या आपको बी की वैल्यू तो फिक्स पता चल गई है। अब आपको पता है बी की वैल्यू क्या है, 4 है। तो ए की इनकम क्या हो जाएगी, कम है ना, कम है, डिक्रीज हो रही है, तो 4 - 1 कितनी हो जाएगी, 3। तो यहाँ पर ये ए अपॉन बी का रेशियो जो आ गया है 3/4 आ गया है। यहाँ पर कम है इसलिए हमने माइनस किया, पहले ज़्यादा थी तो हमने इसलिए प्लस कर दिया था। अब यहाँ पर हमने ये ए अपॉन बी का कंसेप्ट पढ़ लिया है। अब हमें बताना है बी की इनकम कितना होगी ए के रेस्पेक्ट में। तो बी अपॉन ए क्या है, 4/3। सिंपल सी पता है हमें, यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 1/3। 1 का मतलब होता है 100% और 1/3 का मतलब होता है 33.33%। तो ये कितना हो जाएगा, 133.33%। ये आंसर आपके पास आ जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। अब इसमें ये तो हो गया हमारा इजी कॉन्सेप्ट। अब जो कॉन्सेप्ट हमने लगाया था, अगर आपको याद हो, मैंने मोहन वाला एग्जांपल लिया था, मोहन अपॉन सोहन, ठीक है, मोहन अपॉन सोहन निकाला था, सोहन अपॉन मोहन निकाला था। फिर मैंने बताया था कि मोहन की इनकम सोहन से कितना ज़्यादा है और सोहन की इनकम कितना कम है। तो इस तरीके से कुछ मैंने एग्जांपल किया था। यहाँ पर भी सेम वही कॉन्सेप्ट लगने वाला है कि ज़्यादा और कम में, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ पी सैलरी, पी की सैलरी, P salary is 30% less than that of Q। अगर P की सैलरी 30% कम है Q से, तो हमें बताना है how much % is Q salary more than that of P। सॉरी, क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले सेम वही मेथड पे हम जाते हैं। P की सैलरी 30% कम है Q से, तो P अपॉन Q क्या आ जाएगा। अगर P 30% कितना होता है, 3/10। Q की सैलरी कितनी है, 10 है, 30% कम है तो 10 - 3 7। तो P अपॉन Q का रेशियो ये आ गया है। अब क्वेश्चन देखो, अब हमें क्या पूछा है, हाउ मच % इस Q सैलरी ज़्यादा, कितनी Q की सैलरी कितना ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये अगर 7 है तो Q की सैलरी कितनी है, 10 है। Q की सैलरी कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। और हमें P के रेस्पेक्ट में बतानी है, तो 3/7 इतना ज़्यादा हुई, इतना ये ज़्यादा हुई, ये इतना ज़्यादा हुई Q की सैलरी, Q सैलरी माइनस P सैलरी। आप इसको लिख सकते हो इस तरीके से कि Q की सैलरी P सैलरी से इतना ज़्यादा हुई, कितना ज़्यादा हुई, 10 - 7, इतना ज़्यादा हुई, 3/7 आ जाएगा। आपको पता है 1/7 की वैल्यू कितनी होती है, 48.28। यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, 14 3 जा 42 और 28 3 जा कितना हो जाएगा, 84। तो 42.84 आपके पास इतना % है, ठीक है, इतना % ज़्यादा है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। इसमें जब हम बात करते हैं ज़्यादा की या कम की बात करते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास अभी हमने क्वेश्चन किया था कि ए की सैलरी, ए की जो एज थी वो 12.5% ज़्यादा थी। तो हमारे पास ए अपॉन बी का जो रेशियो आया था वो 9/8 आया था। अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि ए की एज कितना ज़्यादा है बी से, ए की एज कितना ज़्यादा है बी से। तो आप कहोगे सर यहाँ पर 8 से वैल्यू 9 हो रही है, तो +1 ज़्यादा है और बी से हमें निकालना है, तो यहाँ पर आप निकाल लीजिए। तो 1/8 कितना है, 12.5%। और यही तो आपको क्वेश्चन में दिया गया था, समझे हो ना। क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि एज ऑफ ए इज़ 12.5% मोर देन बी। तो मैं आपको वेरीफाई करवा दिया मैंने आपको कि क्वेश्चन में क्या दिया गया था, 12.5% ज़्यादा है बी से, आया ना 12.5%। इस तरीके से वेरीफाई आपको हो गया कि समझ में आ गया है। अगर क्वेश्चन में ये पूछता कि बी की सैलरी ए से कितना कम है, तो आप निकाल दीजिए कितना कम है। बी की सैलरी यहाँ से कितना कम है, -1 है ना, 9 - 8 -1 आ जाएगा। और ए के रेस्पेक्ट में -1/9 और 1/9 आपको पता होता है 11.11%। तो बी की एज जो है यहाँ पर कितना कम है, 11.11%। और यहाँ पर आपको पता था, ये क्वेश्चन में दिया ही गया था कि ये कितना ज़्यादा है, 12.5%। तो ज़्यादा और कम वाला कॉन्सेप्ट ये होता है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ जिसमें ये सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, ठीक है। मान लीजिए इफ एज सैलरी इज 30% more than
30% अभी हमने लिया था, आप इसको 60% ले लीजिए, 60% मोर देन ऑफ बी। फर्स्ट पार्ट है देन हाउ मच परसेंट इज बी सैलरी देन दैट ऑफ ए सैलरी, और सेकंड हाउ मच परसेंट लेस बी सैलरी देन दैट ऑफ ए सैलरी। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में फोकस करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दिया गया है यहाँ पर कि ए की सैलरी 60% ज़्यादा है बी से, तो ए अपॉन बी कितना हो जाएगा आपके पास, आपको पता है कि यहाँ पर a अपॉन बी कितना हो जाएगा, 60% का मतलब होता है 3/5। अब आपको समझ में आ गया होगा b का मतलब क्या है, 5 है, और यहाँ पर ज़्यादा है 60%, तो 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8। a की वैल्यू 8 है, b की वैल्यू यहाँ पर 5 है। अब हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है कि b की सैलरी a के रेस्पेक्ट में कितना है, तो b अपॉन a आप कर दीजिए, ये 5/8 हो जाएगा। 1/8 आपको पता है 12.5% होता है, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा 62.5%। b अपॉन a की सैलरी तो ये हुई। अब आपसे अगर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि b की सैलरी a से कितना कम है, तो b की सैलरी a से कितना कम है, कितना कम है b की सैलरी, 5 - 8 मतलब -3 ही तो कम है। और किसके रेस्पेक्ट में हमें बताना, a के रेस्पेक्ट में, -3/8, तो ये 12.5 × 3 कितना आ जाएगा, -37.5%। हमें पता है a की सैलरी b से 60% ज़्यादा है और b की सैलरी a से कितना कम है, -37.5%। तो ये आपको पता चल गया, यहाँ से इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर एक क्वेश्चन के टाइप की हम बात करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, मान लीजिए आपको पता है रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, ये इसकी लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है, ठीक है। हमने क्या कहा पहले कि लेंथ हमने बढ़ाई है, एक रेक्टेंगल है उसकी लेंथ हमने बढ़ाई है 16.66%, 16.66% हमने लेंथ इंक्रीज कर दी है एक रेक्टेंगल की, और जो उसकी ब्रेड्थ है वो डिक्रीज कर दी है -10%, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अगर लेंथ 16.66% का, आपको रेशियो पता होना चाहिए, तो ये होता है 1/6। इंक्रीज करी है, पहले जो ओल्ड वैल्यू है, ओल्ड वैल्यू वो कितनी है, 6, अब वो बढ़ने के बाद 6 + 1 कितना हो जाएगी, 7, तो न्यू वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7। और आपको पता है ब्रेड्थ ये है, 10% कम कर दिया, 10% का मतलब होता है 1/10। ये मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, लेकिन अभी आपके प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको माइंड में आ जाएगा। तो 10% का मतलब ये ओल्ड वैल्यू कितनी है, 10% कम की है, 10 - 1 ये कितनी हो जाएगी, 9। तो जो पहले एरिया था और हमें ये कहा गया है कि हमें एरिया में कितना % इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, तो आपको पता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या होता है, एरिया होता है। लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या होता है, एरिया। तो एरिया का कंसेप्ट अगर हम यहाँ पर देखें तो ये लेंथ है पहली ओल्ड और ये ब्रेड्थ है, 6 × 10 क्या हो जाएगा, 60। ये एरिया आ जाएगा, 7 × 9 कितना आ जाएगा, 63। तो एरिया में कितना चेंज आया, एरिया में कितना बढ़ा या कितना घटा, ये आपको बताना है। आपको पता एरिया कितना बढ़ रहा है, +3 बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और किसके रेस्पेक्ट में, अपॉन 60, तो ये 1/20 मतलब 5% एरिया कितना बढ़ा है, 5% एरिया बढ़ा है। तो फिर से बता देता हूँ, ये सक्सेसिव का केस हो जाता है, दो यहाँ पर दो चीज़ें बढ़ रही हैं, एक साथ बढ़ रही हैं, घट रही हैं, एक बढ़ रही है, एक वैल्यू कम हो रही है। तो यहाँ पर ये लेंथ है 16.66% बढ़ी है और ब्रेड्थ आपके पास 10% कम हुई है। तो ओल्ड वैल्यू ये 16.66% का मतलब होता है 1/6। पहले वैल्यू अगर 6 थी तो अब वैल्यू कितनी हो गई है, 7, क्योंकि ये इंक्रीज हुई है, 6 + 1 7। ब्रेड्थ यहाँ पर पहले कितनी थी, 10, और 10 - 1 क्या हो जाती है, 9। तो अगर हम मल्टीप्लाई करें 6 × 10 तो ये 60 हो जाता है, 7 × 9 63 हो जाता है। इंक्रीज कितना हुआ, +3 अपॉन किसके रेस्पेक्ट में, 60 के रेस्पेक्ट में, तो 1/20 मतलब 5% आपके पास ये वैल्यू आ गई है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये याद करना है, सॉरी समझना है कि ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट है। अब हम इस तरीके से ही नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब मान लीजिए आप लेंथ हमारे पास जो बढ़ी है वो 25% इंक्रीज हुई है और ब्रेड्थ जो डिक्रीज हुई है -10% डिक्रीज हुई है। तो आप यहाँ पर सिंपल लिखो 25% का मतलब क्या होता है, 1/4 बढ़ी है तो 4 + 1 5 न्यू वैल्यू हो जाएगी ये, और ब्रेड्थ ये है
डिक्रीज हुई है 10% का मतलब होता है 1/10, पहले अगर 10 थी तो 10 - 1 कितना हो जाएगा 9। एरिया आप निकाल सकते हैं 4 × 10 40 और 5 × 9 45। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बढ़ रही है या घट रही है वैल्यू, तो ईजिली यहाँ पर आपने क्या देखा कि ये बढ़ रही है कितना +5 अपॉन किसके रेस्पेक्ट में, ओल्ड वैल्यू के रेस्पेक्ट में इंक्रीज हो रही है, ये 1/8 हो जाएगा। 1/8 कितना होता है 12.5%, इतने परसेंट आपके पास एरिया यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए। इस तरीके से ये एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास लेंथ है हमारे पास और वो +14 2/7% इंक्रीज हुई है। 14 2/7 इंक्रीज हुई है, मतलब 14.28 इंक्रीज हुई है। ठीक है, यहाँ पर ये मिक्स फ्रैक्शन में दे सकते हैं आपको, या सिंपल आपको वैल्यू दे सकते हैं। लेंथ इंक्रीज हुई है और एरिया हमारा सेम है। एरिया क्या है, सेम है। हमें बताना है ब्रेड्थ कितना कम हुई है। ठीक है, लेंथ बढ़ेगी तो ब्रेड्थ हमेशा पता है हमें कम होने वाली है, तभी तो एरिया सेम रहेगा। एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज कम होती है। तो अब हमें पता क्या चला कि एरिया की जो वैल्यू है वो अगर पहले भी 1 थी तो अभी भी 1 है, क्योंकि एरिया का कंसेप्ट यहाँ पर सेम है। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि एरिया सेम है, तो पहले भी 1 थी अभी भी 1 है। लेकिन लेंथ की अगर हम बात करें, लेंथ कितना बढ़ी है 14.28%। 14.28% क्या होता है 1/7। अगर पहले वैल्यू 7 थी तो अब बढ़ने के बाद कितनी हो गई है 8। तो हमें ब्रेड्थ की वैल्यू बतानी है। जब कभी भी ये कंसेप्ट आए तो आपको पता है एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अगर मैं यहाँ पर ब्रेड्थ की वैल्यू निकालता हूँ तो एरिया अपॉन लेंथ आएगा, यही तो आएगा ना कंसेप्ट। तो यहाँ पर एरिया अपॉन लेंथ आएगा, और एरिया अपॉन लेंथ करता हूँ तो ये 1/7 और इसका रेशियो 1/8। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर ये 8:7 आ जाएगा। इसी क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से ऐसे और इसकी यहाँ से ऐसे, तो ये 8:7 आ जाएगा। इजी ट्रिक ये है, जब कभी भी कोई भी क्वांटिटी सेम होती है तो आप इसको रिवर्स करके लिख दो। ये 7:8 था तो यहाँ पर 8:7 आप लिख दो। अब आपको पता चल रहा है कितना कम हुई है -1, और किसके रेस्पेक्ट में 8 के रेस्पेक्ट में, तो कितना कम हुआ है -12.5%। और आपको इजीली जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे अब आपको समझ में आ जाएगा कि एरिया सेम है, कोई एक क्वांटिटी सेम है और लेंथ 14.28% इंक्रीज हो रही है। तो आपको पता है 7 से 8 हो रही है वैल्यू, तो हमेशा ये 8 से 7 ही हो रहा होगा ब्रेड। तो यहाँ से कितना है आप माइंड में ही सोल्व कर लोगे, -1/8 मतलब -12.5%। ये करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मैंने आपको बताया। इस तरीके से एक और क्वेश्चन करते हैं, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये ले लेते हैं कि लेंथ इंक्रीज हो रही है +11.11% और एरिया क्या है, सेम है। एरिया सेम है तो आपको ब्रेड्थ बताना है। तो सिंपल आप यहाँ पर ये करो कि लेंथ इंक्रीज हो रही है 9 से वैल्यू 1/9 होता है, 9 से वैल्यू क्या हो रही है 10 हो रही है। ये लेंथ की वैल्यू है। ब्रेड्थ की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 से वैल्यू 9 हो जाएगी। तो कितना कम हुआ -1/10 मतलब -10% डिक्रीज हुआ है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, अभी हम बात करेंगे इसमें और भी बहुत सारे प्राइस, एक्सपेंडिचर, टाइम स्पीड, प्राइस इंटू कंजम्पशन इंटू एक्सपेंडिचर, यही क्वेश्चन की हम बात करेंगे कल। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने पहली वीडियोस नहीं देखी है मैथमेटिक्स, साइंस की, रीजनिंग की, सभी सब्जेक्ट्स की अवेलेबल हैं जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाली हैं, तो आप सभी वीडियोस देख लें। आप किसी भी एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपने ये वीडियो देख ली तो 101% मैं आपको कहता हूँ एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं ऐसा नहीं होगा कि आप सोल्व नहीं कर पाओगे। लेकिन चाहिए क्या, सिर्फ सपोर्ट चाहिए आपका। वीडियो को लाइक करते जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।